नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा रेलवे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स और जॉब्स अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं हर्षित तन्ना, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज बताऊंगा रेलवे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहां पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इसकी फुल नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स वर्क्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। बट ये अच्छी बात ये है कैंडिडेट के लिए, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस दिए गए हैं वो कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो 22/07/2020 की डेट में जारी की गई है। और अगर बात करें ओपनिंग डेट एंड टाइम की, कब से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 24/07/2020 सुबह 10 बजे से अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है वो 22/08/2020 21 आवर है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि अप्लाई करने से पहले सारा कुछ इंस्ट्रक्शन अच्छे से सब केयरफुली पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन अधिक जमा करने के लिए कैंडिडेट को अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने में किसी भी विपत्ति के संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले आप अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें मेंशन है कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन और एसएनटी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एंगेजमेंट विल बी ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 19/11/2020 फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर जॉब होगा अप टू 19/11/2020 तक। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि विच कैन बी रिन्यूड एज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर 2 ईयर बेसिस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इस प्रकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। और टिल सच टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ ए रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट विच एवर इज अर्लियर। और दोस्तों उस समय तक जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए जेटीए पोस्ट के लिए ना आ जाए रेलवे के अंतर्गत, जब तक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब रहेगा और आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी। तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, अगर दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे केस में जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ना आ जाए रेगुलर कैंडिडेट के लिए, तब तक यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाइड है, आप देख लीजिए। टोटल वैकेंसी नोटिफाइड आर एस अंडर विच विल बी फिल्ड फ्रॉम ओपन मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क की बात कर ले तो यहाँ पे 19 वैकेंसी है। उसमें से यूआर का 10 वैकेंसी और एससी का 3 वैकेंसी, एसटी का 1 वैकेंसी, ओबीसी का 4 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर 7 वैकेंसी, एससी का 1 वैकेंसी और एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी का 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखें कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एंड एसएनटी डिपार्टमेंट की टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 10 है। और यहाँ पे 6 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है वो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स की है। वहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन में, यानी जो फ्रेंड्स 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए आवेदन या अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का सब स्ट्रीम हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे बीई बीटेक कर रखे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स इलेक्ट्रिकल का पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन में चाहिए। तो आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन यानी कोई भी स्ट्रीम बेसिक डिग्री है, और अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है या फिर बीएससी है या फिर आपके पास कोई भी डिग्री है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन और एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो डिप्लोमा या फिर बेसिक स्ट्रीम लेवल पे कोई डिग्री है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नोट 1 में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी बैचलर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, जो मिनिमम परसेंटेज रखा जा रहे हैं वो कितने हैं, मतलब कितने होने चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए बताया गया है 60% होने चाहिए, ओबीसी के लिए बताया गया है कि 55% होने चाहिए, और दोस्तों SC ST के लिए बताया गया है कि 50% होने चाहिए कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट काउंट होगी वो 22/07/2020 तक काउंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज की लिमिट जो है 18 से लेके 33 तक रखी गई है, और ओबीसी के लिए 18 से लेके 36 तक रखी गई है, और SC ST के लिए 18 से लेके 38 तक रखी गई है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी जो रखी गई है वो सभी कैंडिडेट के लिए वो 500 रुपीज़ रखी गई है, और यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ वापस कर दिए जाएंगे जब आप पर्सनैलिटी इंटेलिजेंट टेस्ट अपीयर होते हैं। तो दोस्तों और बताया गया है कि यहाँ जो कैंडिडेट SC ST OBC और वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे भी अगर पर्सनैलिटी इंटेलिजेंट टेस्ट आप पहुँचेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बैंक की डिटेल जो है ठीक से भरिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट मोड रहने वाला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट जो है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम है, तो यहाँ पे आप अपनी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। उसके बाद दोस्तों अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, और अगर आपकी फैमिली जो एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपको उसका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, तभी आप इसके लिए अप्रूव होंगे। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं रिफ़ंड फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है फ़ीस को रिफ़ंड करने में, तो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट बैंक डिटेल्स भरनी होगी, तभी आपके पास पैसा रिफ़ंड होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम रिजर्वेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप वेबसाइट में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ मार्क्स है। तो दोस्तों सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब नो एग्ज़ाम ओनली। दोस्तों यहाँ पे आपको मेरिट बेस पे होने वाली सिलेक्शन है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर करके रखना है। तो दोस्तों हम बात करेंगे मेरिट बेस पे जो सिलेक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन का जो मार्क्स है जो 55 मार्क्स लिया जाएगा, एक्सपीरियंस का 30 मार्क्स लिया जाएगा, और पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस का 15 मार्क्स लिया जाएगा। और दोस्तों टोटल मिलके यहाँ 100 मार्क्स का है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स वर्क्स की। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आप डिग्री यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी जोड़ी जाएगी यहाँ पे, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन स्टार्टिंग लेवल पे होगा। अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए आपके बारे में यहाँ पे डिटेल नीचे दी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि 50% ओवरऑल परसेंटेज, अगर आपके पास जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है अगर वो 50% है या यानी 50% से अबव है, इससे कम नहीं है, तो आपके यहाँ 50% यानी मार्क्स यहाँ पे 50 मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 5 मार्क्स वेटेज, मतलब 5 मार्क्स आपको ज़्यादा दिया जाएगा अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, जैसे कि आपके पास BTech है, MTech है, तो आपको 5 मार्क्स वेटेज मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास फर्स्ट ईयर यानी 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास उसके अलावा यानी 1 साल के अलावा यानी 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है, पर ईयर के हिसाब से 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों मैक्सिमम 5 ही मार्क मिलने वाला है, 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको तो 2.5 × 6 = 15 मार्क नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 5 मार्क ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2.5 मार्क मिलेगा। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 और
अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी 5 मार्क मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास CAD, CAM या CATIA या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको सीधे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी दूसरा एडिशनल एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों टोटल मार्क मिला के आपको 100 मार्क्स का रहने वाला है ये। तो दोस्तों सभी वैकेंसी के लिए ये सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट आते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे में सब्सक्राइब बटन होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट जॉब्स अपडेट्स के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई नाउ पे या ऑनलाइन लिंक होगा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीधे वेस्टर्न रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू एंड डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरी डिटेल्स PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में लिखा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप न्यू यूज़र हो, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जॉब के लिए तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो हेल्पफुल लगे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के रिलेटेड जो भी आपको सवाल या कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। जय हिंद, जय भारत।